है भैया, तो खड़े हो गए। अब मन में विचार करें कितना प्यारा खरगोश है, अगर मैंने इस खरगोश को पकड़ लिया तो अपने गांव के मुखिया को ले जा करके दिया तो वो ज्यादा नहीं तो 2 रुपया तो जरूर देंगे। हाँ, अगर वो 2 रुपया हमें देंगे तो उन 2 रुपयों से हम एक लाएंगे मुर्गी का अंडा, और जब मुर्गी का अंडा लाएंगे तो उसमें से निकलेगा मुर्गी का बच्चा, छोटा सा चूजा। पहले तो वो चूजा बहुत प्यारा लगेगा देखने में, खिलाएंगे हम खूब, उसके बाद में वो धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा, फिर हमारे घर में बहुत सारी मुर्गियां आ जाएंगी। जब बहुत सारी मुर्गियां आ जाएंगी तो मुर्गियों को बेच के एक ले आएंगे भैंसिया। हाँ, फिर पहले तो हम दूध खा खा करके खूब मोटे होंगे, मोटे हो जाएंगे हैं? फिर हम उस भैंस को बेच के करेंगे अपनी शादी। हाँ, जब शादी करेंगे तब होंगे हमारे बाली बच्चा। हाँ, और जब बाली बच्चा होंगे तब वे आओ करेंगे हमारे पास, कहेंगे पापा खाना खा लो। जो कहेंगे पापा खाना खा लो तो कहेंगे नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। जब हम नहीं मानेंगे तो हमारी आवेगी बीवी, कहेगी खाना खा लो, तो हम कहेंगे नहीं खाएंगे। जो ही उन्हें झटका मारो गर्दन में, सोई सर से मटकी गिरी और फूट जाती। अब जब मटकी फूटी गई, अब बैठ के रोन लगे किरछे बीन के मटकी की कि मेरो बनो बनाओ घर उजड़ी। तासे सब लोग बोला करो, जो नाम नहीं बोलते वे हकले जाते। सब लोग बोले, एक लाइन का कीर्तन, उसके बाद में कथा। बहुत समय हो गया, कथा की तरफ देखेंगे, एक लाइन का कीर्तन बोलेंगे, ठीक है? कि श्रीमन्नारायण नारायण सभी लोग बोला, माता बहने सभी लोग ऊंचे ऊंचे तालियां बजाते हुए भैया लोग, सभी लोग भगवान के नाम में शर्म ना करें, न कंजूसी करें। बोलिए जय श्री राधे। नीचे नहीं, हाथ ऊपर ही रखो, तालियां बजाओ। बहुत सुंदर। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। हरि
देखते हैं कथा की तरफ। इधर एक बलि नाम के बड़े ही अच्छे राजा हैं। इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, क्योंकि झांकी बनेगी अभी टाइम लगेगा, तो थोड़ी देर के लिए महाराज बलि के बारे में देख लेते हैं। तो बताया है महाराज बलि बहुत ही अच्छे राजा हैं और बड़े ही दानी और धर्म करने वाले, प्रजा को पुत्र के समान पालने वाले आइडियल राजा है। प्रजा महाराज बलि जी की बड़ी ही प्रशंसा करती है, बताया है। तो एक बार की बात है, महाराज बलि ने 100 अश्वमेध यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की और यज्ञों का शुभारंभ किया है। तो उसी समय बताया उन्होंने जब 100वां अश्वमेध यज्ञ शुभारंभ किया तो बताया है देवराज इंद्र को चिंता हो गई कि कहीं हमारा सिंहासन ना चला जाए। सो इंद्र बड़े परेशान हो गए। ऐसा ही नहीं बताया कि इंद्र भयो है रानी और छोड़ी मैदान चलो है भाई। अब विष्णु के दरबार में के इंद्र पहुंच गए। बहुत सुंदर। आज बताया है देवराज इंद्र बड़े परेशान हुए और भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। जवाब दिया, प्रभु महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं और अगर उनका यज्ञ पूर्ण हो गया तो हमारा सिंहासन चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे, तुम्हें क्यों इतनी चिंता हो रही है, तुम इतने परेशान क्यों हो? अगर कोई धर्म कार्य कर रहा है तो तुम इतने दुखी क्यों हो रहे? जवाब दिया, प्रभु हमें इस बात की चिंता है कहीं हमारा सिंहासन ना चला जाए। भगवान कहने लगे हैं देवराज इंद्र से कि ये देवराज इंद्र जो कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता है। ऐसा ही नहीं, जवाब दिया है कि गंगा की पड़ती धारा में बंधनी न बंधने पाएगी।
जवाब दिया है देवराज इंद्र, अगर महाराज बलि धर्म कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तो उन्हें सुरलोक न दे करके दूसरा लोक देना ही पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म करता है उसे फल अवश्य मिलता है। इसलिए आप चिंता ना करें, जहां तक होगा मैं तुम्हारा लोक बचा दूंगा, चिंता ना करें, अपने लोक को जाएं। आज समझ आकर के भगवान विष्णु ने देवराज इंद्र को तो भेज दिया। इधर महाराज बलि यज्ञ कर रहे हैं। हुआ क्या, यज्ञ चल रहा है। महाराज बलि का नाम बलि क्यों पड़ा, थोड़ा जानते हैं इनके बारे में भी। तो बताया है महाराज बलि के पिताजी थे बहरोचन। बलि के पिताजी थे बहरोचन। तो बताया है बहरोचन के घर में कोई संतान नहीं थी। और आपने देखा होगा अगर किसी के घर में बहुत धन है तो बच्चों की कमी रही होगी। महाराज बहरोचन राजा हैं, सर्व सुख है, सब कुछ है उनके घर में, लेकिन संतान नहीं है। अब महाराज बहरोचन बड़े दुखी, मन में सोचे बताओ हमें सब सुख दिए परमात्मा ने, जाने क्यों हमने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से एक संतान नहीं दी। मन में सोचे कि जीवन की सांस झुक रही, बोले कि जीवन की सांसें चुकी रही है, सामने झूली है। और दुखी होने के बाद बताया महाराज बहरोचन चले हैं, मन में सोचे अब हम जिएंगे नहीं मर जाएंगे, ऐसी जिंदगी से तो अच्छा मरना है। चल दिए तो बताया जाकर के वन में पहुंच गए और वन में एक वृक्ष के नीचे बैठ के रोने लगे। तो वहां पर एक संत जी आ जाते हैं। पूछा है उन संत जी ने कि महाराज क्यों रो रहे हो? तो आज बहरोचन कहने लगे प्रभु क्या बताएं, हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं, परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, लेकिन आज एक संतान के बगैर सब घर सूना है, राजपाट धन दौलत सब सूना है, इसीलिए मैं रो रहा हूँ।
जवाब दिया ऐसी बात है? बोले हाँ। बात ये है, एक तो हमें संतान नहीं इसका दुख, दूसरी मैंने सुना है जिसके घर में संतान नहीं होती है ना तो क्या होता है, क्या होता है? तो बोले सुनो कि सुनता अपने कानों से जो लोग पुत्री नहीं पाते जवाब दिया कि हमने सुना जिसके घर में संतान नहीं होती है ना वो स्वयं तो अपने नरक में जाते ही जाते हैं, अपने साथ साथ अपने पूर्वजों को भी नरक में ले जाते हैं। ऐसा मैंने सुना है, इसलिए अब मैं जीना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर मरने के लिए आया। जब ये बात कही तो संत जी को दया आ गई। जवाब दिया महाराज ऐसा ना करें, ऐसा ना करें, हम तुम्हें एक फल देंगे और उस फल को ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना। जवाब दिया ठीक है। उसी समय अपनी शक्ति के द्वारा एक फल बनाया और उस फल को दिया। जवाब दिया ले जाओ इसे और ध्यान रखना इस फल में हवा ना लगे, क्योंकि अगर इस फल में हवा लगी तो इस फल की तासीर खत्म हो जाएगी, इसलिए इस फल को छिपा करके ले जाओ, अपनी पत्नी को खिला देना। उसी समय महात्मा जी तो अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब हुआ क्या, महाराज बहरोचन बड़े प्रसन्न, लेकिन दैव संयोग से वहां पर आंधी आ जाती है। ऐसा ही नहीं बंधु, जब आंधी आ जाती है भैया